हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 28 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है संपादक की कलम से। तो इस मैगजीन के जो संपादक है यानी डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर है ना, उन्होंने क्या है कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए किन मुख्य बातों को लेख के माध्यम से विद्यार्थियों को अच्छे नजरिया के माध्यम से यानी इस लेख के माध्यम से यूपीएससी एस्पिरेंट को किस तरह की सीख देना चाहते हैं, किस तरह से स्टूडेंट की जो है गुण होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, किस तरह से यूपीएससी एस्पिरेंट को मतलब एग्जाम पास करने के बाद अपने जीवन में किस तरह से उतार चढ़ाव आता है, उससे जो संबंधित जो प्रश्न उठते हैं उन सभी बातों को डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर जो है वह लेख के माध्यम से यानी प्रत्येक मैगजीन में एक लेख के माध्यम से स्टूडेंट को सिखाना कुछ चाहते हैं। तो आज हम देखेंगे क्योंकि नजरिया व्यक्तित्व का आईना होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि व्यक्तित्व का आईना जो नजरिया है क्यों होता है ना, तो इसके बारे में आज हम देखते हैं। तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति कहना चाहते हैं, अक्सर आपका साबका दो तरह के लोग से होता होगा। साबका मतलब मुलाकात। एक वे जो अपनी जिंदा दिली और उदारता से आपका दिल जीत लेते हैं, और दूसरे वे जो अपनी मुर्दा दिली, तंगा दिली या चिड़चिड़ेपन के कारण आपको अवसाद से भर देते हैं। कहना अनावश्यक है कि हम सब खुद को पहले वर्ग में शामिल देखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि सब अपने आप को समझता है जिंदा दिली है और सामने वाला क्या है, वह मुर्दा दिली है। तो सब अपने आप को पहले में रखता है। लेकिन क्या इस तरह के जो नजरिया है यह हमें दूसरे को प्रति रखना चाहिए या अपने प्रति भी रखना चाहिए, या ये देखना चाहिए कि हम अपने आप को चाहते हैं दूसरे के सामने में अच्छा व्यक्तित्व करना है ना, तो क्या हम उस लायक है कि नहीं। इस तरह की बातें इन्होंने इस लेख में कहे हैं। ठीक है, तो जरूर इसे पूरे वीडियो को देखिए, जिससे आपकी समझ बढ़ेगी और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे और बन भी जाएंगे, जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मुर्दा दिल व्यक्तियों की पहचान यह है कि उन्हें हमेशा किसी न किसी बात से शिकायत रहती है। अगर कोई उन्हें प्यार से खाना बनाकर खिलाए तो वे उस भोजन में भी कमियां गिनाने लगते हैं। दरअसल उन्हें खुद को छोड़कर कायनात की हर चीज से शिकायत रहती है। किसी की बड़ी से बड़ी खूबी पर भी उनके मुंह से तारीफ के दो शब्द नहीं निकलते। आम फहम भाषा में यानी आम लोग की भाषा में ऐसे लोगों को मनहूस कहने का चलन है, और अमूमन सभी लोग इनसे दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी तरफ जिंदा दिल और खुश मिजाज लोगों की खासियत यह होती है कि वे बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने की वजहें तलाश लेते हैं। उन्हें कोई अधपका खाना भी खिलाए तो उनके माथे पर सिकन नहीं आती। उल्टा वे खुशी और कृतज्ञता से भरकर कहते हैं कि वाह, यह तो नया स्वाद है। ऐसे लोग अपनी कमियां खुलकर स्वीकार करते हैं और दूसरों की तारीफ में कंजूसी नहीं करते। इनके जीवन में भी तमाम कष्ट और अभाव होते हैं, पर ये उनके सामने अपनी सहजता और उदारता को कमजोर नहीं पड़ने देते। अगर आप चाहते हैं कि सिविल सेवा में शामिल होने के बाद आपकी ख्याति भी समाज के नायकों जैसी बने, तो आपको बेहद सकारात्मक व जिंदा दिल व्यक्तित्व बनाना होगा। और चूंकि व्यक्तित्व निर्माण एक धीमी और लंबी प्रक्रिया है, अतः इसके लिए अभी से गंभीर प्रयास करने होंगे। अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना होगा और कुछ नई आदतों को अपनाना होगा, जिसमें कि सबसे पहले अगर आपको दूसरों की बेवजह आलोचना करने की आदत है तो उसे छोड़ना होगा। बेवजह या निरर्थक आलोचना का मतलब है बिना कोई समाधान सुझाए आलोचना के लिए आलोचना करना। इस संबंध में आपने एक प्रसिद्ध लोक कथा जरूर सुनी होगी, जो संभवतः ऐसे ही व्यक्तियों को आईना दिखाने के लिए गढ़ी गई है। कथा यह है कि एक बार एक चित्रकार ने एक चित्र बनाकर चौराहे पर रख दिया और साथ में एक टिप्पणी पुस्तिका पर लिखा कि उन्हें
जिन्हें लगता है कि इस चित्र में कोई कमी है वे कृपया हस्ताक्षर कर दें। कुछ ही देर में पूरी टिप्पणी पुस्तिका भर गई। जो भी उस चित्र को देखता हस्ताक्षर कर देता। बेचारा चित्रकार रुआंसा हो गया, क्योंकि वह तो अपने चित्र को बेजोर समझ रहा था। खैर, अगले दिन उसने वह चित्र फिर से उसी स्थान पर रखा और इस बार साथ में रंग और ब्रश भी रख दिए। इस बार उसने लिखा कि कृपया चित्र की उन गलतियों को सुधार दे जिन्हें कल आपने पहचाना था। हैरत की बात थी कि पूरा दिन गुजर गया पर एक भी व्यक्ति ने ब्रश उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई। ठीक है। जैसी आलोचना इस कथा में चित्र देखने वाले कर रहे थे उसे ही निरर्थक या बेवजह आलोचना कहते हैं। ऐसे लोगों में अक्सर इतना नैतिक व रचनात्मक साहस नहीं होता कि नए विकल्प खड़े कर सके या समाधान सुझा सके। ऐसे ही लोगों के बारे में किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है, जिसकी नजरों में था हर इंसान का चेहरा दागदार, आईने से सामने आकर वो शर्माया बहुत। ठीक है, आईने के सामने आकर वो शर्माया बहुत। हमें दूसरा प्रयास यह करना होगा कि जब भी किसी का मूल्यांकन करें तो स्वास्थ्य नजरिए से करें, उसमें सकारात्मक बनाए रखें। स्वास्थ्य नजरिए वाले लोगों की खास बात होती है कि वे दूसरों की कमियों से ज्यादा ध्यान उनके खूबियों पर देते हैं। वे किसी की आलोचना करने से पहले खुद को उस व्यक्ति के स्थान पर रखकर अनुमान करते हैं कि अगर वे स्वयं उन्हीं परिस्थितियों में होते तो क्या वे खुद वैसा व्यवहार कर पाते जिसकी उम्मीद वे उस व्यक्ति से कर रहे हैं। इस सावधानी को ही अंग्रेजी के एक मुहावरे में पुटिंग वन सेल्फ इज समवन्स शूज कहा जाता है। इसके अलावा वे सिर्फ कमियां नहीं बताते बल्कि समाधान भी सुझाते हैं। उनकी भाषा प्रोत्साहन की होती है, हतोत्साहन की नहीं। एक बात और, किसी का मूल्यांकन करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन कसौटियों पर और जितनी निर्ममता से हम दूसरों की आलोचना करते हैं वही कसौटियां हम खुद पर भी लागू करें। इसी विशेषता को वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, जो वैज्ञानिक स्वभाव के व्यक्तियों में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा यह भी मानकर चलना चाहिए कि छोटी मोटी कमियों और गलतियों से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। प्रसिद्ध ग्रीक विचारक लोंजाइन्स ने बड़े पते की बात कही है, महानता चाहे जितनी भी बड़ी हो वह निर्दोष नहीं होती, उसमें छोटे मोटे छिद्र रह ही जाते हैं। अतः दूसरों की छोटी छोटी कमियों पर असहिष्णु नहीं होना चाहिए और याद रखना चाहिए कि ऐसी कमियां हम में भी कम नहीं हैं। ऐसे में संत कबीरदास की ये पंक्तियां हमें सही सलाह देती है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कुल मिलाकर व्यक्ति को जीवन में कितनी सफलता और प्रतिष्ठा मिलती है यह मोटे तौर पर उसके नजरिए से तय होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें समाज तथा प्रशासन में शानदार व्यक्ति के तौर पर जाना जाए तो हमें अपना नजरिया स्वयं स्वास्थ्य बनाना होगा। ऐसा नजरिया बनाना मुश्किल तो है पर असंभव नहीं। इसलिए आज से ही खुद को अपनी गलतियों पर टोकना शुरू कर दीजिए, इससे पहले कि कोई और टोके या टोके बिना ही हमारी नकारात्मक के कारण हमसे दूरी बनाने लगे। तो ये रहा डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर के द्वारा लिखा गया लेख, जो हम सभी स्टूडेंट को है ना एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए उत्साहित करते हैं। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। क्योंकि जो सर दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन दिया जाता है उसको हम एपिसोड के माध्यम से हर एक टॉपिक को वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, जिससे आप तक ये पहुंचा जा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।